आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज एक बार फिर हम आप सब लोगों को रावण के परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को रावण के परिवार के बारे में जानकारी है। अब पूरी जानकारी तो हमें भी नहीं है। हमको तो जितनी जानकारी प्राप्त हो जाती है उतनी ही जानकारी हम अपने दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं। तो बंधुओं, भगवान ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था पुलस्त। अब इन्हीं पुलस्त मुनि के यहाँ पर एक और महामुनि का जन्म हुआ। उनका नाम था मुनि विसर्वा। तो इन्हीं महामुनि विसर्वा के यहाँ राक्षस राज रावण का जन्म हुआ। अब जब राक्षस राज रावण का जन्म हो गया मुनि विसर्वा जी के यहाँ पे, तो फिर इसने अपने कुल का विस्तार किया। रावण जब विवाह के योग्य हुआ तो एक समय क्या हुआ कि यह राक्षस राज रावण विंध्य पर्वत के ऊपर आया, जहाँ की एक गुफा में दैत्यराज मय नाम का दानव जो था वह तपस्या कर रहा था। इन मय नाम के दानव की दो सुंदर पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम मंदोदरी था और छोटी पुत्री का नाम धान्यमालिनी था। तो इस प्रकार से जो इसकी मंदोदरी नाम की पत्नी थी, इन मंदोदरी के गर्भ से मेघनाद और अक्षय कुमार का जन्म हुआ। इनमें मेघनाद बड़ा ही बलवान था। कहते हैं कि एक बार इसने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया था और देवताओं के राजा इंद्र को बांध करके लंकापुरी ले आया था। तब से इसका नाम इंद्रजित भी हो गया था। इसी मेघनाद ने एक बार नागलोक के ऊपर आक्रमण किया। वहाँ पर समस्त नागों को हरा करके और शेष नाग की जो पुत्री थी जिसका नाम सुलोचना था, उस सुलोचना से विवाह किया। मंदोदरी का जो दूसरा पुत्र था अक्षय कुमार, उसके विवाह का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। संभवतः अक्षय कुमार अविवाहित ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यानी जब माता सीता का हरण हुआ था उस समय हनुमान जी महाराज जब माता सीता जी की खोज करने के लिए गए हुए थे, तो उस समय लंकापुरी में अक्षय कुमार से भेंट हो गई थी। तो इस अक्षय कुमार का वध हनुमान जी महाराज ने कर दिया था। तो इस प्रकार से मंदोदरी के यह दो ही पुत्र थे, एक मेघनाद और दूसरा अक्षय कुमार। अब रावण की जो दूसरी पत्नी थी धान्यमालिनी, धान्यमालिनी के गर्भ से अतिकाय, त्रिशरा और नारायण तक
तथा देवांतक नाम के पुत्र हुए थे। कहते तो ऐसा भी है कि रावण की एक और तीसरी पत्नी थी, पर मुझे उस तीसरी पत्नी के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर हम केवल प्रामाणिक जानकारी ही दे रहे हैं कि 2 ही पत्नियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, पहली मंदोदरी और दूसरी धान्यमालिनी, और ये दोनों मैदानव की पुत्रियां थीं। रावण के भाई भी थे। अब वे कौन कौन थे, उनके नाम भी आप हमसे सुनिए। एक भाई इनका कुंभकर्ण के नाम से विख्यात था, और एक भाई का नाम विभीषण था। कुबेर भी रावण का सौतेला भाई था। तो इस प्रकार से यह 3 भाई लंकापति रावण के थे। इनमें जो कुंभकर्ण नाम का भाई था, इसका विवाह राजा बलि की जो पुत्री थी, जिसका नाम वज्रज्वाला था, इस वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। और गंधर्वराज जिनका नाम शैलेश था, इन शैलेश की पुत्री थी, उसका नाम था शर्मा। तो विभीषण महाराज का विवाह इन्हीं गंधर्वराज की पुत्री शर्मा से हुआ था। रावण की एक बहन भी थी, और बहन का नाम था शूर्पणखा। इस शूर्पणखा का विवाह काल के वंश के, यानी काल के नाम का जो राक्षस था, उसके वंश में एक महान प्रतापी और बलवान विद्युतजिह्वा नाम का राक्षस हुआ। इसी विद्युतजिह्वा से उस शूर्पणखा का विवाह कर दिया। तो बंधुओं, इस प्रकार से रावण के एक बहन और 3 भाई तथा 6 पुत्रों का वर्णन हमें प्राप्त हुआ है। जो कथा हमें प्राप्त हुई थी शास्त्रों में, वही हमने अपने दर्शकों के सन्मुख प्रस्तुत की है। यदि किन्हीं दर्शकों को और कुछ सप्रमाण जानकारी प्राप्त हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और एक प्रार्थना और है कि हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन दर्शक कहाँ कहाँ से हमारे इस भाग को देख रहे हैं। नीचे लिखने का कष्ट करें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।